हेलो एस्पिरेंट। सो आज आज की क्लास में हम लोग जो बचे हुए 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे बस्तर डिवीजन से, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। दोज आर सुकमा, दंतेवाड़ा एंड बीजापुर। इन द लास्ट क्लास, जो कल वाली क्लास थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कोंडागांव, कांकेर एंड दंतेवाड़ा। हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखा था, कोंडागांव, कांकेर एंड दंतेवाड़ा। तो आज की क्लास में हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट होगा हमारा सुकमा। हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले आज के क्लास में? सुकमा डिस्ट्रिक्ट। सो मैंने आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास में जब बस्तर के बारे में बताया था, बस्तर डिवीजन से, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2007 में सुकमा जो है वो बनता है, ठीक है। और उसका मदर डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा। आई हैव टोल्ड यू गाइस कि दंतेवाड़ा वाज द मदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुकमा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है। आफ्टर दैट अब हम लोग इसमें चालू करते हैं पढ़ना, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इसमें नेशनल हाईवे, ठीक है। नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे NH30 दैट इज लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, इससे भी पास करती है। और ये जो मैं बना रहा हूँ आपका, वो नेशनल हाईवे है, ठीक है। ये हो गया आपका NH30। और इसी के साथ हम लोग बना लेते हैं इसमें क्या? एक रिवर दैट इज मलगेर। यहाँ से आपका मलगेर रिवर, ये देखिए जो ब्लू में है वो आपका रिवर है, और जो ब्राउन में है वो आपका नेशनल हाईवे 30 है, जो कि लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ है। और ये जो आपका है, ये है मलगेर, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक समझ आ रहा है? आफ्टर दैट एक और हम लोग बना लेंगे, दैट इज सबरी रिवर, ठीक है। सबरी रिवर बना लेते हैं। चलिए, दिस इज सबरी, सबरी, ठीक है, सबरी रिवर। चलिए, सबरी रिवर के ऊपर आपका सबसे पहले हम लोग एक वाटरफॉल देखेंगे। वाटरफॉल यहाँ पे आता है गुप्तेश्वर वाटरफॉल, ठीक है। लिख लीजिए, गुप्तेश्वर वाटरफॉल। आफ्टर दैट यहाँ पे आता है आपका रानी दरहा। रानी दरहा, 3 वाटरफॉल है, रानी दरहा, रानी दहरा। तो ये तीनों में कंफ्यूजन नहीं करिएगा। सुकमा में जो आता है वो वाला आपका होता है रानी दरहा, DARHA टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो आप लोगों को ये पढ़ना है और आपको रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये चीजें। रानी दरहा वाटरफॉल, सबरी रिवर। सबरी रिवर से आप एक और चीज लिख सकते हैं, इट इज अ डिवाइड बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है। ऑल्सो यू कैन राइट इन नोट सबरी में ओनली वाटरवे ऑफ छत्तीसगढ़ एट सबरी रिवर फ्रॉम सुकमा टू आंध्र प्रदेश, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आफ्टर दैट यहां हम लोग पढ़ेंगे अब कोंटा। कोंटा, कोंटा जैसे आपको नाम सजेस्ट हो रहा है कोंटा, ये आपका यहां लिख सकते हैं इसको सदर्न मोस्ट तहसील ऑफ, सदर्न मोस्ट। मैंने पहले क्लास में आप लोग को डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ में बताया था ना, बलरामपुर, कोंटा। तो ये सदर्न मोस्ट तहसील ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। इधर आपका तेलंगाना पड़ जाता है, इधर आपका आंध्र प्रदेश पड़ जाता है, यहाँ उड़ीसा। मैंने बताया था 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 अलग अलग स्टेट से नेबर करता है क्या? सुकमा डिस्ट्रिक्ट आपका। तो ये आपको दिख रहा है TAPNOD मैंने लिख रखा है, ठीक है। आफ्टर दैट इन मलगेर रिवर देयर इज मलगेर इंदुल वाटरफॉल। यहाँ पे आपका मलगेर इंदुल वाटरफॉल, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है और क्या? झीरम घाटी। जो आप लोगों को याद होगा, दो जो कांग्रेस पार्टी के काफी बड़े बड़े नेता थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था एक, यही वो झीरम घाटी है। ये जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ, यही झीरम घाटी है वो, ठीक है। झीरम घाटी। इसके ऊपर कौन सी घाटी है मैंने बताया था आपको बस्तर में? वो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। जिसमें अभ्रक मिलता है मैंने बताया था, ठीक है।
यहाँ पे इस जगह पे आएगा, वो इस जगह पे आएगा कहीं, वो ऊंट घाटी जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वहां अभ्रक मिलता था, मैंने ये बताया था। कौन सी घाटी है आप लोग सब कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका होगा दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक। और हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जगह है दैट इज कॉल्ड एज छिंदगढ़। छिंदगढ़ में एक फेस्टिवल होता है दैट इज कॉल्ड एज गोबर बोहरानी फेस्टिवल। गोबर बोहरानी, मैं ये इसको आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा जब फेस्टिवल के बारे में हम पढ़ेंगे। दिस फेस्टिवल इज फॉर 10 days। और कब? चैत्र मंथ में, अभी आ रहा है नवरात्र, चैत्र, ये आने वाला 5-7 दिन बाद। ये देखिए, ये गोबर बोहरानी फेस्टिवल का ही फोटो है जो आप लोगों के स्क्रीन पे है। दिस इज व्हाट इज गोबर बोहरानी। गोबर की होली टाइप खेली जाती है आखिरी दिन में इसमें, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा अच्छे से। फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, बोहरानी फेस्टिवल, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों का और कुछ छूट रहा है क्या यहाँ से, सुकमा से? हाँ, तो यहाँ सुकमा से एक चीज और आपका हो गया, गदिरस, ATI, ये एक तहसील है यहाँ, गडिरस तहसील, ठीक है। तो हम लोगों ने सारी चीजें यहाँ देख ली हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद आप लोग यहाँ पे और नोट पे लिख सकते हैं, सुकमा से रिलेटेड कहीं लिखना है आप लोगों को तो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 टिन और एरियाज इन और प्लेसेस इन सुकमा, दैट इज गोविंद पाल। क्वेश्चन में काफी बार पूछता है। चित्तलनार, आप लोगों को पता होना चाहिए जगहों का नाम, ठीक है। थर्ड इज मुंडताल और फोर्थ इज कोंटा, ठीक है। 36% ओर ऑफ टिन इज प्रेजेंट इन छत्तीसगढ़, एंड 100% ऑफ प्रोडक्शन इज डन इन छत्तीसगढ़। मतलब कि ओर वाइज देखा जाए तो 36%, 36% ऑफ द ओर ऑफ होल इंडिया जो कि टिन ओर है वो छत्तीसगढ़ में सुकमा में हमारे पास है। बट 100% मतलब टोटल पूरे इंडिया का जो खपत है टिन का, उसको पूरा 100% वी प्रोड्यूस इट। तो वी कैन राइट सेकेंड हाईएस्ट ओर इन इंडिया इज टिन, बट फर्स्ट और 100% प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। हमारे पास सेकेंड हाईएस्ट क्या है, टिन का रिजर्व है, मतलब इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट टिन के रिजर्व छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, बट 100% प्रोडक्शन ऑफ टिन इज डन इन छत्तीसगढ़। ऑल्सो टिन इज ओनली प्रोड्यूस्ड इन सुकमा एंड दंतेवाड़ा। अगर क्वेश्चन में आता है ना कहीं और से, तो आप लोग सीधा उसको गलत कर दीजिएगा। सिर्फ 2 ही जगह के आपको याद रहना चाहिए कि जहां से प्रोड्यूस किया जाता है टिन, दैट इज दंतेवाड़ा एंड सुकमा, दंतेवाड़ा एंड सुकमा, ठीक है। द नेक्स्ट इज रामा राम। दिस रामा राम इज बीइंग डेवलप्ड एज राम वन गमन पथ, और ये रामा राम में देयर इज रामा राम फेयर ऑन द ओकेशन ऑफ नवखाई। तो क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि रामा राम कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए सुकमा में। रामा राम फेयर कब होता है ये पूछेगा, तो ओकेशन क्या रहता है उसका, नवखाई फेस्टिवल, नवाखानी फेस्टिवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ऑल्सो आपको सुकमा के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बचा है क्या? हाँ, तो फर्स्ट साइंस पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ इज इन सुकमा, फर्स्ट साइंस पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ इन सुकमा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सुकमा का ये मैप है। आप लोग पॉज करके सब चीजें लिख सकते हैं, अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये आपके पास इतना नोट्स अवेलेबल रहेगा तो सुकमा से मेरे को लगता है इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, और आपके पास हर चीजें अवेलेबल रहेंगी रेडिली फॉर द रिविजन, ठीक है। चलिए, गोबर बोरानी फेस्टिवल मैंने दिखा दिया। नाउ नेक्स्ट इज दंतेवाड़ा। ये मैंने दंतेवाड़ा का मैप बना रखा है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दंतेवाड़ा में, जैसे कि हम लोगों ने हर क्लास में स्टार्ट किया है, फ्रॉम द
हाँ, क्या बनाएंगे हम लोग? नेशनल हाईवे। सबसे पहला ये नेशनल हाईवे बन गया। फिर हम सेकंड बनाते हैं क्या? रिवर। ये रिवर बन गया। तो दिस इज नेशनल हाईवे 63, जो नेशनल हाईवे 30 से कटता है। जगदलपुर जहां से मुड़ा था ना, वहां से मैंने दिखाया था आपको नेशनल हाईवे 63 बस्तनार वाला जो रोड था। तो बस्तनार वाले रोड पे ये आपका नेशनल हाईवे 63 चला जाता है। आफ्टर दैट दिस इज द रिवर दैट इज कॉल्ड एज इंद्रावती। ठीक है, यहाँ पे फिर बारसूर है। ठीक, तो बारसूर है, तो यहाँ से और एक नदियां हम लोग दो नदियां बना लेते हैं। इसको मैं पेन से बना रहा हूँ, ये देखिए ब्लू कलर में जो रहेगा वो है। ठीक है, ये और यहाँ से दो नदियां अलग डिवाइड हो जाती हैं, जिसमें एक का नाम होता है आपका संखिनी एंड द नेक्स्ट वन इज डंकिनी। And the confluence point of this is where Ma Danteshwari temple is there. Ma Danteshwari temple. मतलब क्या क्वेश्चन में कहीं आता है महादंतेश्वरी टेम्पल इज एट द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ डंकिनी एंड संकिनी। तो जी हाँ, वो दो जो नदियां हैं डंकिनी संकिनी, इन दोनों के जहां पे जाके जुड़ती हैं, कॉन्फ्लुएंस होती है, वहीं पे दंतेश्वरी मंदिर है। जो आप जाएंगे ना दंतेवाड़ा का, तो वहीं पे दंतेश्वरी मंदिर है। यही दंतेवाड़ा सिटी है, ये जो दंतेश्वरी मंदिर जहां पे है। ठीक, आफ्टर दैट दिस इज टेकनार इंडस्ट्रियल एरिया है। टेकनार इज द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ दंतेवाड़ा। कटे कल्याण है, यहाँ पे दंतेवाड़ा में मैक्सिमम टिन रिजर्व यहाँ मिलते हैं। सुकमा में कहा बताया मैंने? चित्तलनार, गोविंदपाल, ये सारे बताए। ये देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने, गोविंदपाल, चित्तलनार, मुंडताल, कोंटा। वैसे ही अब टिन प्रोडक्शन मैंने बताया ना, सुकमा एंड दंतेवाड़ा दोनों जगह पे होता है। तो दंतेवाड़ा में ये है कटे कल्याण, यहाँ होता है मैक्सिमम टिन रिजर्व यही पाए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? कटे कल्याण। कटे कल्याण आप लोगों को पता होना चाहिए, कटे कल्याण में। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे है आपका गीदम। बस्तनार। ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ से आपको मैं से फॉर रेफरेंस बता देता हूँ। यहाँ से आता है आपका, यहाँ से आता है नेशनल हाईवे 30, और यही नेशनल हाईवे 30 आगे निकल जाता है। ठीक है, ये आगे ऐसे इसकी क्रॉस करके ऐसा निकलेगा। तो यहाँ पे जो ये नेशनल हाईवे 30 मुड़ता है, वही नेशनल हाईवे 63 हो जाता है, और ये चला जाता है आपके दंतेवाड़ा की ओर। आफ्टर दैट वी हैव बड़े बचेली। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे बड़े बचेली के नीचे बेलाडीलाज हिल। बेलाडीला। ठीक, बैराडीला से आप लोग कुछ कुछ लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि बैराडीला में धारवाड़ रॉक सिस्टम है। धारवाड़ रॉक। ऑल्सो बैराडीला हिल्स आर द ओरिजिन ऑफ संखिनी एंड मलगेर रिवर। ठीक है, ये दो चीजें आपकी हो गई। उसके बाद आप लिख सकते हैं आयरन ओर ऑफ हेमेटाइट क्वालिटी। हेमेटाइट। ठीक है, और टीन के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। यहां पे और लिख सकते हैं बेस्ट आयरन ओर ऑफ एशिया। जो आपका दंतेवाड़ा के बैराडीला में हम लोगों को मिलता है, यहाँ पे जो आयरन ओर है, वो सारे के सारा आयरन ओर जो है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर दैट इज प्रोड्यूस इन इंडिया है। और वो सारा जो आयरन ओर है, बहुत हद तक आयरन ओर इज सप्लाइड टू जापान वाई वाइजैक पोर्ट। तो ये भी क्वेश्चन में पूछता है किसको सप्लाई करते हैं? तो जापान कौन से पोर्ट से? तो वाइजैक, विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है, वहां से हम लोग ये जो आयरन ओर है वो सारा जापान एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑल्सो हाइएस्ट पीक ऑफ बैलाडीला रेंज इज नंदीराज। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाइएस्ट पीक नंदीराज दैट इज 1210 मीटर एट दंतेवाड़ा। ठीक है, एंड दिस द नंदीराज पीक हिल इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़। आप लोगों को किसी को पता है कमेंट में बताइएगा, फर्स्ट कौन सा है छत्तीसगढ़ में? सेकंड तो मैंने बता दिया, और मैं बताऊंगा भी जब टाइम आएगा, तो मैं बता भी दूंगा। अभी किसको किसको पता है आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो दिस इज
सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। और ऑल्सो यू कैन राइट, या बैलाडीला में आपका ढोलकल गणेश भी है, ढोलकल गणेश। तो ये सारे चीजें देखिए, ढोलकल गणेश में दिखा रहा हूं आपको, ये ढोलकल गणेश की फोटो है। काफी लोगों को, आप लोग छत्तीसगढ़ के देखे होंगे कि काफी लोग यहाँ पे बैठ के फोटो खिंचाते हैं, यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। काफी लंबा ट्रैक है, ट्रैक करके जाना पड़ता है, काफी जबरदस्त जगह है, जाइए कभी मौका पड़ता है दंतेवाड़ा के पास आप, बैलाडीला में। ये ढोलकल गणेश है, ठीक है, यही वो फोटो है, ढोलकल गणेश जी, ठीक। चलिए, आफ्टर दैट अब हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं दंतेवाड़ा के बारे में। ये जो आपका है ना, ये मां दंतेश्वरी टेम्पल मैंने लिखा है, ये दंतेवाड़ा है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दंतेवाड़ा, ठीक है। दंतेवाड़ा से फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ डंकिनी एंड संकिनी, ये लिख लीजिए, ठीक है, एट देयर जंक्शन पॉइंट। आफ्टर दैट, बस्तर की जो आराध्य देवी है मां दंतेश्वरी, वो कहाँ है, दंतेवाड़ा में है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब दंतेश्वरी जो टेम्पल है वो किसने बिल्ड किया, ये क्वेश्चन में कई बार पूछता है, तो आप लोगों को वो पता होना चाहिए कि दंतेश्वरी टेम्पल is built by Annam Dev, and Annam Dev is Kakatya king. Annam Dev was the founder of Kakatya dynasty. He was the founder of Kakatya dynasty, और इन्होंने ही मां दंतेश्वरी टेम्पल को बनवाया था, ठीक है। आफ्टर दैट, संकिनी रिवर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन छत्तीसगढ़। ऑल्सो संकिनी रिवर इज कॉल्ड एज रक्ताब। रक्ताब का मतलब होता है कि खून के टाइप, रेड इन कलर। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है रक्ताब कौन से रिवर को कहते हैं, या पूछ सकता है कि विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन छत्तीसगढ़। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संकिनी मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज रक्ताब। मैं आप लोग को दिखाता हूं, आई हैव द फोटो ऑफ, देखिए ये है संकिनी रिवर, संकिनी रिवर, ठीक है। आपको कैसा दिख रहा है, ये रेड इन कलर दिख रहा है पूरा, ये देखिए। तो ये रेड इन कलर जस्ट बिकॉज ऑफ द बैलाडीला, यहाँ से निकलती है संकिनी रिवर, तो यहाँ ये आयरन और इसमें मिक्स हो जाता है, आयरन और मिक्स हो जाता है करके अपना कलर क्या ले लेती है, रेड इन कलर। आयरन और कौन से कलर में होता है, रेड होता है, रेड इन कलर होता है। तो वही रेड इन कलर ये अपना ले लेती है क्या, कलर। तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, ऑल्सो कॉल्ड एज रक्ताब। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो और क्या बचा हुआ दंतेवाड़ा से, आयरा, अच्छा हाँ, मलगेर रिवर मैंने बता दिया ना, मलगेर रिवर भी वहीं से आता है, आपका बैलाडीला रेंज से। आफ्टर दैट, आयरन ओर कहाँ कहाँ से आता है, तो बचेली, बैलाडीला एंड किरांदुल। किरांदुल के बारे में आपको पता होना चाहिए, किरांदुल वाज द फर्स्ट प्लेस इन 1968, किरांदुल वाज द फर्स्ट प्लेस टू बी माइंड इन छत्तीसगढ़ बाय एनएमडीसी, टू बी माइंड इन छत्तीसगढ़ बाय एनएमडीसी। आयरन और पहली बार माइन कब किया गया था, कहां किया गया था, तो पता होना चाहिए 1968 में आपका बैलाडीला किरांदुल में हुआ था, और किरांदुल में किसने किया था, एनएमडीसी ने किया था, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग अब बारसूर से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। ये बारसूर है आपका, बारसूर में हमको बहुत सारे टेम्पल मिलेंगे, इसमें क्या क्या मिलता है आपका, आप लिखते जाइएगा। बारसूर वॉज, सबसे पहले तो आपको बारसूर के बारे में ये बता दूं मैं, बारसूर वॉज अर्लियर नोन एज चकरकोट और भ्रमरकोट, ठीक है। एंड बारसूर वॉज द कैपिटल ऑफ छिंदक नाग डायनेस्टी। अब छिंदक नाग डायनेस्टी का ये कैपिटल था, तो एवरी टेम्पल दैट इज सिचुएटेड इन बारसूर हैज बीन मेड बाय छिंदक नाग रूलर। तो कौन कौन से टेम्पल है, मामा भांचा टेम्पल, लिखते जाइएगा, नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ ये चीजें, ठीक है। रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट चीज है आखिरी में। इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट एंड इज एट द बैंक ऑफ, कौन से रिवर है, इंद्रावती रिवर, लिख लीजिएगा ये भी आप, बैंक ऑफ इंद्रावती रिवर क्वेश्चन में पूछ देता है। यहाँ मामा भाचा टेम्पल हो गया, चंद्रदितेश्वर टेम्पल, दैट
बत्तीसा टेम्पल, नहीं बत्तीसा टेम्पल, हाँ यहाँ पे जुड़वा गणेश, सॉरी सॉरी, जुड़वा गणेश, सामलूर शिव टेम्पल, ठीक है। हाँ फिर एक और आपका बत्तीसा टेम्पल, बत्तीसा टेम्पल। अब एक और आप नोट लिख सकते हैं दंतेवाड़ा से रिलेटेड, क्या लिख सकते हैं आप, नोट लिखिए। इट इज द ओनली प्लेस वेयर छत्तीसगढ़ी स्क्रिप्चर इज फाउंड। कहा? दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी टेम्पल में, एट दंतेवाड़ा दंतेश्वरी टेम्पल दैट वाज रिटन बाय पंडित भगवान मिश्र, भगवान मिश्रा इन 1702, 1703 में। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट दंतेवाड़ा से भी रिलेटेड, देखिए ये जुड़वा गणेश मैंने जो अभी पढ़ाया ना आप लोगों को, यही वो जुड़वा गणेश है। देख लीजिए जुड़वा गणेश के बारे में जो बोल रहे हैं हम लोग, ये वो जुड़वा गणेश है। दो गणेश दिख रहे हैं, गणेश जी बैठे हुए। ये हम लोगों ने ये क्या देखा हम लोगों ने, बारसूर का आप लोगों को मैंने टेम्पल बताया था, वो है ये ढोलकल गणेश। ये आपका मां दंतेश्वरी टेम्पल, जहां पे आपको छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ स्क्रिप्चर ऑफ 1700 एडी मिलता है, यही टेम्पल है। और ये टेम्पल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस साइड में और पीछे से एक ऐसे आती है और एक यहाँ साइड से, यही डंकिनी और संकिनी, ये बीच में बसा हुआ है दंतेश्वरी टेम्पल, मां दंतेश्वरी टेम्पल। ये मैंने दिखा दिया आप लोगों को। रक्ताब द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, एंड दिस इज द साइट जो एनएमडीसी की साइट है ना, ये देखिए एनएमडीसी लिखा हुआ है, यही है वो बैलाडीला की साइट, जहाँ जो किरांदुल की साइट है, जहाँ फर्स्ट टाइम एनएमडीसी ने 1968 में खोदना चालू किया था, माइनिंग चालू की थी। तो आप लोगों को मैं फोटोज इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे। क्या होता है ना, पिक्टोरल मेमोरीज ज्यादा अच्छा फॉर एनीबॉडी। चलिए, तो लास्ट हम लोग आप पढ़ेंगे बीजापुर के बारे में, बीजापुर के बारे में। दिस इज द मैप ऑफ बीजापुर। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, हर क्लास में जैसे हम देख रहे हैं, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे कौन सा जाता है, ये आप NH63 से आएंगे, ठीक है, फिर आप ये हो जाएंगे और फिर आप यहां से जाके, ये आपका नेशनल हाईवे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक रिवर हम लोगों को पढ़ना है, वो रिवर है ये ऐसा, गोदावरी रिवर। इसी के कारण हम लोग गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। और एक रिवर हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज इंद्रावती रिवर, वो यहां से आएगा। चलिए, ये सारे रिवर हमने देख लिए। दिस इज इंद्रावती रिवर, इंद्रावती in National Highway 63. This is Godavari, and this is the point where Godavari and आपका इंद्रावती रिवर यहाँ मीट करते हैं। ये जो पॉइंट है आपका, ये है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, बीजापुर, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। आफ्टर दैट वी हैव सम सेंचुरीज, जो मैं बना देता हूँ यहाँ पर सेंचुरी ग्रीन में। देखिए आपका सेंचुरी कौन कौन सा यहाँ पे, ये आपका हो गया सबसे पहले इंद्रावती, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका पामेर सेंचुरी है, ठीक है। तो ये आपका दो मैंने बता दिया, लिख देते हैं यहाँ, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है, एंड दिस इज पामेर सेंचुरी, 265 स्क्वायर किलोमीटर, 1983 में बना था ये, ठीक है, पामेर सेंचुरी। अब ये दो चीजें मैंने बताई, तो आप यहाँ नोट में लिख लीजिए, बीजापुर इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर इज द ओनली district to have both national park and sanctuary, ठीक है। तो देखिए हमने इंद्रावती नेशनल पार्क पढ़ा और पामेर सेंचुरी पढ़ा, तो ये इकलौता है जहां पे दोनों चीजें हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आपके पामेर के पास उसूर मिलेगा, यहाँ एक जगह उसूर है। इसके बाद आपका भैरमगढ़ है, यहाँ पे भैरमगढ़, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव भोपालपट्टनम,
and this point where Indravati and Godavari meets is called as Bhadrakali. भद्रकाली। तो अगर क्वेश्चन में आता है भद्रकाली टेम्पल भी है, अगर क्वेश्चन में आता है कि भद्रकाली नहीं, इंद्रावती और गोदावरी कहाँ पे मीट करते हैं, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए भद्रकाली। और यहाँ पे भद्रकाली टेम्पल है, ठीक है, टेम्पल, एक टेम्पल भी है भद्रकाली जी के नाम पे, जहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत ह्यूज फेयर, मतलब एक मेला होता है। कब, किस टाइम पे होता है? ह्यूज फेयर द टाइम ऑफ बसंत पंचमी। ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन ने पूछ दिया कि कहाँ बसंत पंचमी में बहुत बड़ा मेला होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भद्रकाली में होता है। और भद्रकाली का कौन का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि भद्रकाली में इंद्रावती एंड गोदावरी आके मिलते हैं, तो ये उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आफ्टर दैट इंद्रावती नेशनल पार्क से कुछ रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं हम लोग। इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ हैविंग 1258 स्क्वायर किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में तीन नेशनल पार्क है। ये पहला आपका गुरु घासीदास है, दैट इज 1441 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे बड़ा। उसका सेकंड नंबर पे इंद्रावती आता है 1258 स्क्वायर किलोमीटर, एंड द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इज कांगेर घाटी नेशनल पार्क, दैट इज 200 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये तीन नेशनल पार्क है, दूसरा मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसमें है, ये आपका है 1978 में बनता है। आफ्टर दैट दूसरा एक इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे आपको लिखना हो तो 1983 लिख लीजिए। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो है यहाँ पे आता है नेशनल पार्क में, एंड प्रोजेक्ट टाइगर अब आज की डेट में आप देखेंगे तो तीनों नेशनल पार्क को मर्ज कर दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, बट दिस नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर आया था। मैंने भद्रकाली के बारे में बता दिया। अब आपको मैं केव्स, दो इंपॉर्टेंट केव्स हैं आपका, कहा? बीजापुर में, उसको मैं लिख लीजिए नोट में, दैट आर नारापल्ली, ठीक है, एंड आवापल्ली। दिस बोथ आर केव्स। कहाँ है क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, सुकमा में, नारापल्ली एंड आवापल्ली केव्स, ठीक है। तो और इसके बाद आपके पास होगा भोपालपट्टनम से रिलेटेड। भोपालपट्टनम में आपको कुछ पता होना चाहिए, तो भोपालपट्टनम से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि देयर वाज अ रिवॉल्ट ऑफ भोपालपट्टनम इन 1795, जहां कैप्टन ब्लंट है, कैप्टन ब्लंट गो बैक, वो बस्तर रीजन में आने की कोशिश करते हैं। जब वो सुकमा के अंदर आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भोपालपट्टनम रिवॉल्ट होता है। एट द टाइम ऑफ 1795 कैप्टन ब्लंट को भगा दिया जाता है, नहीं आने दिया जाता है, और बोला जाता है कैप्टन ब्लंट गो बैक। In 1795, Bhopalpatnam conflict occurred here against arrival of Mr. Blunt, ठीक है। तो हम लोगों ने सारी चीजें यहाँ तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के रिलेटेड पढ़ ली हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सुकमा के बारे में पढ़ा। ये सुकमा का पूरा मैप है जो हमने पढ़ा है आज। इसके बाद हमने देखे गोबर बोरानी फेस्टिवल का फोटो। देन वी हैव रेड अबाउट दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बारे में सारा पढ़ा, ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। फिर वी हैव सीन द जुड़वा गणेश, ढोलकल गणेश, Danteshwari temple, Raktab, the Sankini and the NMDC. After that, we have at last dealt with the Bijapur district, और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आज खत्म हो गए हैं। नाउ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।